बहुत समय पहले पीतल नगर नाम का एक नगर होता था। उस नगर में एक किसान रहता था जिसका नाम किशन था। वो जमींदार के घर में उसके खेतों में खेती बाड़ी करता था। पहले बहुत समय पहले उसके पास खुद के खेत हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय पहले उसके पिताजी बीमार पड़ गए और उसके पास जितना पैसा था, जितने खेत थे, सब उसके पिताजी के इलाज में लग गए। बेचारे के पास खुद के कोई भी खेत नहीं बचे, तो मजबूरी में उसे जमींदार के खेतों में काम करना पड़ा। बेचारे का रोज यही काम था। वो रोज सुबह जल्दी उठता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के खेतों में चला जाता। एक दिन वो जमींदार के खेतों में खुदाई कर रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी किसी चीज से टकराई। उसे लगा, अरे वाह, लगता है कोई गड़ा हुआ सोना मिल गया। वो बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन जब उसने खुदाई करी तो उसे एक पतीला मिला, वो भी पीतल का। उसे देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, इस पतीले का मैं क्या करूं? इसकी जगह अगर मुझे कुछ सोना चांदी मिलता तो मेरे घर की कुछ हालत सुधर जाती। वह काफी ज्यादा नाराज हुआ और नाराज होते ही उसने कुल्हाड़ी उस पतीले पर दे मारी। वह वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह खाना खाकर वापस आता है तो उसे देखकर हैरानी होती है कि एक कुल्हाड़ी की जगह कई कुल्हाड़ी उस पतीले में रखी हुई थी। ये देखकर वह काफी ज्यादा अचंभित हो गया। अरे ये क्या हो गया? तभी उसके पास कुछ टोकरी रखी हुई थी। उसने उन टोकरियों को उठाकर पतीले में डाल दिया और वो टोकरियां भी एक से कई टोकरियां हो जाती हैं। फिर किशन समझ जाता है कि ये कोई जादुई पतीला है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उस दिन से किशन के पास जो भी औजार थे वह उन्हें डालता और डबल ट्रिपल हो जाते थे, और वह वापस जाकर उन्हें बाजार ले जाता और उनसे काफी ज्यादा पैसा कमाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए और उसके घर की हालत थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी। उन्हीं पैसों से कुछ सोने चांदी के जेवर खरीदे और उन जेवरों को भी वह पतीले में डाल देता और वह भी कई ज्यादा गुना बढ़ जाते थे। ऐसे ही कुछ दिन वह करता रहा। उसका घर तो एकदम से बदल ही गया था। उसके पिताजी की भी तबीयत सुधरने लगी थी। अब उसके अमीरी की बात जमींदार के कानों में पहुंच गई। जमींदार को लगा कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर जमींदार ये देखने के लिए उसके घर आया। अब बेचारा वो किशन था, वो बड़ा ही भोला भाला था। जमींदार ने पूछा, सुनो किशन, ये एकदम से तुम अमीर कैसे बने? किशन ने अपने भोलेपन में उसे सब कुछ बता दिया। जमींदार जी, क्या हुआ? आपके खेतों में काम करते हुए मुझे ये पतीला मिला और ये कोई जादुई पतीला है। इसमें जो भी चीज डालो वो बढ़ के कई गुना हो जाती है। फिर क्या था, जमींदार ने उससे पतीला छीन लिया और बोला, ये पतीला मेरे खेत से मिला है, ये मेरा है, और वो इसे लेकर चला गया। फिर जमींदार ने भी यही काम किया। उसके घर में जो भी सामान था, सोना चांदी, सब उसने पतीले में डाल दिया और वह कई गुना बढ़ गए। जमींदार और अमीर हो गया और वह सबसे अमीर हो गया था। अब धीरे धीरे जादुई पतीले की बात फैलने लगी और ये बात पूरे नगर में फैल चुकी थी। अब बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा के दरबार में जो लोग थे, उन्होंने राजा को बताया कि हमारे नगर में एक जादुई पतीला है जिसमें जो भी चीज डालो वह कई गुना बढ़ जाती है। फिर राजा ने अपने सैनिकों को तो जमींदार के घर भेजा और बोला, जाओ जमींदार से वो पतीला लेकर आओ, ये हमारे नगर से निकला है, इस पे मेरा अधिकार है। राजा के सैनिक जमींदार से पतीला लेकर आए। जैसे ही पतीला राजा के दरबार में आया, राजा ने सोचा, चलो इसकी जांच कर ली जाए। राजा ने उस पतीले में सारी चीज डाली और डालते ही वह चीजें डबल और ट्रिपल हो गई। फिर राजा ने सोचा, क्यों न मैं ही इसके अंदर खड़ा हो जाऊं। फिर क्या था, पतीले के अंदर से राजा खुद चले गए और एक से एक कई राजा हो गए। उसके बाद जब ये कई राजा हो गए तो आपस में राजा लड़ने लगे। सभी राजा कहने लगे कि इस नगरी का राजा तो मैं हूँ। दूसरा बोला, नहीं, इस नगरी का राजा मैं हूँ। ये सब बोलते बोलते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और इस लड़ाई के बाद सारे राजा मारे गए और पीतल का जादुई पतीला गायब हो चुका था, क्योंकि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया था। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। आपने देखा, राजा ने मूर्खता दिखाई तो उसका अंत बुरा ही हुआ। दूसरी ये कि किसी भी सामान का, चाहे वो चीज जादुई हो या कोई भी सामान हो, उसका इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए। धन्यवाद।